अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर मोमना और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह ब्लड प्रेशर को कुदरती तरीके से कुदरती चीज़ों से आप अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। कौन से ऐसे नेचुरल तरीके हैं, दवाइयों के बगैर आपका जो ब्लड प्रेशर है उसका इलाज किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें समझाऊंगी। दो ऐसे फैक्टर हैं जिसका आपने ख्याल रखना है। जब अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है या आपकी फैमिली में या आपके रिलेटिव्स किसी को भी ब्लड प्रेशर का मसला है, तो आपने उनकी मेडिसिन देखनी है ब्लड प्रेशर की, कि हर मरीज़ को, ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ को जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसका रोल क्या होता है आपकी बॉडी में, वो किस तरह से आपकी बॉडी में वर्क करती है। तो आपको उससे ये पता चलता है कि जो ब्लड प्रेशर में जितनी भी दवाइयाँ दी जाती हैं उन्होंने आपकी बॉडी में सिर्फ दो काम करने होते हैं। एक हम देते हैं डायूरेटिक्स फ्रोसामाइड के नाम से आती हैं। उन्होंने क्या करना होता है, आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा ज़्यादा फ्लूइड जो आपकी बॉडी में इकट्ठा हुआ होता है उसको बाहर निकालना होता है। उर्दू में इन्हें हम बोलते हैं पेशाब आवर दवाइयाँ। इंग्लिश में इनके लिए डायूरेटिक्स का नाम इस्तेमाल किया जाता है और उर्दू में मैंने आपको बता दिया पेशाब पावर दवाइयाँ। ये क्या करती हैं, आपकी जो बॉडी में जो एक्स्ट्रा पानी, जो ज़्यादा पानी जमा हुआ होता है ना, उसको बाहर निकालती हैं किडनी के थ्रू। किडनी से वो फिल्टर होकर आपके पेशाब के थ्रू उसको बाहर निकालती है। यानी ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनके इस्तेमाल के बाद आपको पेशाब ज़्यादा आता है। अब इन मेडिसिन को हम मोस्टली पेशेंट को सुबह के टाइम पे देते हैं, वो इस वजह से ताकि अगर ये मेडिसिन रात को दी जाए तो इससे क्या होता है, मरीज़ को बार बार पेशाब आता है और बार बार उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है, उसकी नींद खराब ना हो। इसलिए इस मेडिसिन का डे के टाइम पे, सुबह के टाइम पे इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है, ताकि अगर दिन के टाइम उनको यूरिन आए तो उनको मसला ना हो। इसलिए इसको रात के टाइम पे अवॉइड किया जाता है। और दूसरी जो चीज़ समझने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जब आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आपकी जो खून की नालियों के अंदर फ्लूइड होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके ज़्यादा होने से क्या होता है कि आपकी हार्ट को बहुत ज़्यादा पंप से ज़्यादा फोर्सफुली काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। अब आपने सुना होगा कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनको एक दूसरी जो दवाई दी जाती है उसमें आ जाती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब उसमें तीन मेडिसिन आ जाती है, जिसमें आ जाती है एम्लोडिपिन, डिल्टियाज़ाम और विरापामिल। और भी होती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसको इस्तेमाल किया जाता है आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। उसके बाद अगला ग्रुप आ जाता है एस इनहिबिटर के नाम से। उसमें आ जाती है कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल और भी ज़्यादा जो एस इनहिबिटर से रिलेटेड मेडिसिन होती हैं वो सारी इस ग्रुप में आ जाती हैं। ये इस्तेमाल की जाती हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के। और अगली दवाइयाँ हैं ARBs। इनमें आ जाती है लोसार्टिन, टेलमिसार्टिन, वल्सार्टिन। ये तीन ग्रुप आ जाते हैं इसमें। अब ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई, ये ग्रुप जो मैंने आपको बताई, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। आम तौर पे जितने भी लोगों को ब्लड प्रेशर है तो उनकी दवाइयाँ आप चेक करेंगे तो उन दवाइयों के पीछे देखिएगा कि यही ग्रुप के नाम होंगे, यही मेडिसिन होती हैं जो मोस्टली इस्तेमाल की जाती हैं। अब ये मेडिसिन काम किस तरह करती हैं आपकी बॉडी में, इन तीनों मेडिसिन का एक ही मुश्तरका काम है। वो क्या करती हैं, ये आपकी जो आर्टरीज होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं, जो ब्लड लेकर जा रही होती हैं आपके हार्ट की तरफ और हार्ट से आपकी बॉडी की तरफ, उनको क्या करता है, रिलैक्स करता है, उनको तंग नहीं होने देता, उनको डायलेट करता है ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो ना बढ़े, वो कम हो जाए। दूसरी मैंने आपको पहली वजह बताई थी कि ब्लड प्रेशर एक इस वजह से बढ़ता है अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा जो पानी है वो जमा हो जाए। और जो पहली वजह मैंने आपको ये बताई थी। दूसरी वजह मैंने आपको ये बताई थी अगर जो आपकी नालियां हैं उनके अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाए, उस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और तीसरी वजह मैंने आपको बताई है, जो आपकी शरियानी हैं वो तंग हो जाएं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। तो आपने अक्सर देखा होगा जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला होता है तो डॉक्टर आपको यही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले वो लोग इस बात को जहन में रखें जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, मतलब जिनको उनकी फैमिली, उनके बाप दादा को ब्लड प्रेशर का मसला रह चुका है। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, मतलब अपनी जो रोज़मर्रा की रूटीन है, अपने खाने पीने की जो फूड है उसको बेहतर बनाना है ताकि उनको कहीं अपनी लाइफ में ब्लड प्रेशर का मसला ना हो। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में जो साल्ट, नमक का इंटेक है उसको कम कर देना है। नमक का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, उसके इस्तेमाल से, ज़्यादा इस्तेमाल से परहेज़ करना है। एक्सरसाइज करनी है आपने,
रोज़ एक दिन में डेली आपने 1 घंटे के लिए वॉक ज़रूर करनी है। उसके अलावा अगर आप सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो उससे आपने अवॉइड करना है। ये बहुत बड़ी वजह होती है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की। ये सिर्फ ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ाती, ये आपकी बॉडी में और भी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह बनती है। उसके अलावा स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी, ये बहुत बड़ी वजह होती है ब्लड प्रेशर बढ़ने की। उसके अलावा आपने अपनी स्लीप, आपकी जो एक दिन की स्लीप, जो आपने नॉर्मल अपनी स्लीप हैबिट है उसको इम्प्रूव करना है। आपने एक दिन में 8 से 9 घंटे ज़रूर सोना है, रेस्ट ज़रूर करना है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा। अब जो मैंने आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताई है, मैं आपको बताती हूँ ये काम किस तरह करती हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने आपसे कहा था कि नमक का इस्तेमाल कम करना है। अगर आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन से नमक का इस्तेमाल कम कर देंगे तो क्या होगा, आपकी जो खून के अंदर फ्लूइड जो की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर का मसला होता है, तो ये आपके खून के अंदर फ्लूइड की मिकदार को कम करेगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। उसके बाद अगली चीज़ मैंने आपको बताई थी, जो अगली चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो आपकी लाइफ में किस तरह से ब्लड प्रेशर को कम करने में रोल प्ले करती हैं। वो क्या करती हैं, जो आपकी खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, जो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तंग होने की वजह से जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वो उसको रोकती हैं, वो उनको डायलेट करती हैं, आपकी खून की नालियों को रिलैक्स करती हैं ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल रहे, वो बढ़े ना। सबसे पहले मैंने आपको बताई थी स्लीप, अपनी नींद प्रॉपर लें। इसमें क्या होता है, जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी को स्ट्रेस नहीं मिलता, आपकी जो स्ट्रेस होता है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा क्या होता है, ड्यूरिंग स्लीप आपकी जो खून की नालियाँ होती हैं वो रिलैक्स कर जाती हैं, वो डायलेट हो जाती है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर नीचे आता है। तो प्रॉपर स्लीप आपने ज़रूर लेनी है। उससे अगली चीज़ मैंने आपको बताई थी, एक्सरसाइज करनी, वर्जिश करनी रोज़ 1 घंटा। उससे क्या होगा, जो आपके स्ट्रेस हार्मोन आपकी बॉडी में वो कम होंगे, वो कम रिलीज़ होंगे, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी नहीं बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि स्ट्रेस नहीं लेना, आपने टेंशन नहीं लेनी। इससे क्या होगा, जब आप टेंशन लेते हैं तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और आपकी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो नालियाँ होती हैं वो तंग हो जाती हैं। तंग होने की वजह से आपका जो खून होता है वो आगे जा नहीं पाता, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। तो ये आपने एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको बताई थी कि आपने टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेनी, अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे जाके ब्लड प्रेशर का सामना ना करना पड़े, तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। अगली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि स्मोकिंग नहीं करनी, क्योंकि जब आप स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे, उसको जारी रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो खून की नालियां हैं वो तंग हो जाएंगी और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये वो चीज़ें थी जिसका आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की मैंने आपको बात की थी कि अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना है। मैंने आपको पहले बताया था, जो डॉक्टर आपको दवाइयाँ देते हैं वो उन दवाइयों का भी यही काम है, जो नॉर्मली ये चीज़ें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपकी लाइफ में बेहतरी होती है, आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। तो आप इन चीज़ों को अगर अपना लेंगे तो आपको इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये तो वो चीज़ें थी जो आपको एक डॉक्टर बताता है, आपको ब्लड प्रेशर का मसला होता है तो ये सारी मेडिसिन और ये सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको डॉक्टर बताता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी घरेलू तरीके हैं जिससे आप कुदरती तरीके से जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको कम कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका आपने क्या करना है कि सुबह उठकर नाश्ते से पहले 10-15 मिनट पहले आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी में आधा चम्मच एप्पल साइडर विनीगर मिलता है, वो लेना है, वो डालना है, और उसमें 1 चम्मच हनी, शहद का मिक्स करके वो रोज़ाना आपने सुबह नाश्ते से पहले लेना है। एप्पल साइडर विनीगर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसका ना सिर्फ ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, उसके अलावा ये आपके जो मैदे हैं, स्टमक की जो जलन तेज़ाबियत होती है, उससे भी आपको इससे फ़ायदा होता है। अब एप्पल साइडर विनीगर और हनी मिलके क्या काम करते हैं, जो आपकी खून की नालियाँ होती हैं उसको तंग नहीं होने देते, उसको डायलेट करती है, उसको रिलैक्स करती है, यानी उसका फैलाव करती है, ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाए। उसके अलावा ये एज अ डायूरेटिक, जो पेशाब आवर दवाइयाँ होती हैं उसके तौर पर भी ये काम करता है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। अब जो दूसरा तरीका है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, वो है कि आपने क्या करना है, दिन में रोज़ाना 2 दफ़ा आपने एक गिलास में 75% ऑरेंज जो माल्टे का जूस होता है वो लेना है, और 25% उसमें जो हिस्सा हो वो गिरी का जो पानी होता है वो मिक्स करके आपने वो पीना है। आपने दिन में इसको 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है।
अब जो ऑरेंज है इसके तो माल्टे के अपने भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये एज एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में काम करता है और इसमें विटामिन सी होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। उसके अलावा ये एज अ डायूरेटिक पेशाब पावर दवाइयों के तौर पे भी काम करता है और जो आपकी खून की नालियाँ तंग हुई होती हैं उसके फैलाव में भी मदद करता है ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। आपने इसको दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है, तो इससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको रूटीन में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत हद तक मुमकिन है कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, वो आ जाता है हमारे पास दूध। दूध का 1 गिलास आपके लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसमें कैल्शियम होता है, उसमें मैग्नीशियम होता है, उसमें पोटाशियम होता है, उसके अलावा उसमें बायो एक्टिव पेप्टाइड नाम की प्रोटीन होती है। ये चारों चीज़ें जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। उसकी जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करने में इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। अब ये 3 कुदरती तरीके थे जिसके इस्तेमाल से, घरेलू इस्तेमाल से आप आसानी से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए थे जिनकी फैमिली में ब्लड प्रेशर का मसला है या जिनको अभी डायग्नोज नहीं हुआ, वो इन चीज़ों के इस्तेमाल से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं ताकि उनको आगे आने वाली ज़िंदगी में ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का सामना ना करना पड़े। अब इन चीज़ों का कोई नुकसान नहीं है, ये बिल्कुल कुदरती प्योर चीज़ें हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनसे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। उसके अलावा अगर मैं आपसे यही बात कहूँगी कि अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो एक दफ़ा अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं ताकि वो आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग आपकी दवाई शुरू करे। और उसके अलावा अगर आप किसी वजह से डॉक्टर पास नहीं जा सकते तो आप इन तरीकों को भी इस्तेमाल करके ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।